अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। टुडेज़ आई एम हेयर विद अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का व्लॉग। आज मेरे भाई ने आना था सऊदीया से काफ़ी टाइम बाद, तो उनका लंच हम लोग रेडी कर रहे थे। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। ये कबाब है, इनकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई। ये चिकन, आलू और साथ में जो होती हैं चने की दाल, उसकी हम बनाते हैं ना सेपरेट सेपरेट से सबको बॉईल करके, चिकन के अलग से श्रेडिड करके फिर उनको मिक्स करके ये जी इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। और जब जो आलू करने हैं वो कट करके उसके अंदर मसाले का मिक्सचर सारा बना के जो रेगुलर स्पाइसेस होती हैं उसी से बन जाते हैं। ये जी साथ मटन रखा हुआ था, उसको थोड़ा सा हम लोग पहले रख देते हैं इसमें प्याज और लहसुन डाल के, नमक मिर्च डाल के, तो ताकि ये थोड़ा थोड़ा ना हल्की सी आंच पे ये होता रहे। तो ये जी खीर बनाने लगे थे। खीर में 2 kg दूध था और इसमें थोड़े से जो थे राइस, ये मिक्स खीर के डिब्बे लिए थे हमने, हमें गाजर के कह के लिए थे, तो हमें लगा गजरेला उसका बनेगा। तो लेकिन गाजर के गिनती के मुझे लग रहा था 9 या 10 उसमें पीस थे। तो फाइनली ये फिर बन गई थी, बहुत यम्मी बनी थी ये। और सभी को बहुत पसंद आई थी। मैंने नहीं बनाई थी, मेरी भाभी ने बनाई थी। तो ये जी काफ़ी टेस्टी भी थी। और फिर इसको गार्निश कर दिया था कोकोनट के साथ, और आलमंड्स थे और साथ में पिस्ताशियोज़ थे, वो सारे इसमें डाल के तो इसको गार्निश कर दिया था। और हाँ, ये जब वो 2 डिब्बे अलग लिए थे और सेपरेट से जो घर से राइस लिए थे, वो 1 कप था राइस का, जिसको भिगो के रख दिया था। बाद में उसको मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से, तो फिर जब दूसरा मिक्सचर डाला साथ ही वो वाले राइस डाल दिए थे, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ये मज़े की बनी थी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। और जो शुगर है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये गार्निशिंग मैंने ऊपर की थी, तो काफ़ी यम्मी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी और बाकी सबको भी आई थी। ये फिर साथ में ये पुलाव मैंने बनाया था। ये मैं इसको कर रही थी, प्याज ब्राउन कर रही थी। प्याज ब्राउन करके फिर इसमें ये आई थिंक सो मैंने पहले भी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर की हुई है इसकी रेसिपी। तो ऐसा इसमें बनाना तो यखनी वाला था, लेकिन टाइम शॉर्ट था। आपको पता है गैस की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों की तरफ भी गैस इस तरह से प्रॉब्लम करती है, हमारी तरफ तो बहुत करती है। मतलब 2 आवर्स थे हमारे पास जिसमें सारी ये कुकिंग करके तो फ़ौरन से रेडी करनी थी। तो फिर जल्दी इसी बात की थी कि जल्दी से रेडी हो जाए, लेकिन यखनी वाला भी नहीं था बना, तो लेकिन ये जो बना था ये भी बहुत अच्छा बना था। ये कनौर क्यूब इसलिए थोड़ी सी मैंने इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए डाल दी थी, वैसे रेगुलर हम लोग नहीं डालते। मेरे पास तब अवेलेबल थी तो मैंने डाल दी थी। जब आप कनौर क्यूब डालें तो ये मेक श्योर करें कि जो सॉल्ट है वो आप अपने हिसाब से डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें भी अपना होता है सॉल्ट अवेलेबल होता है इसके अंदर। तो ये जी आपने अपने अकॉर्डिंग इसको कम ही ज़्यादा कर लेना। ये साइडों से इसको ना लगाने दिया करें अपने आप। अगर आपके देश के पकाते हुए अगर साइडों से साफ़ होंगे तो आपकी मदर इन लॉ बहुत खुश हो जाती है। मेरी भी खुश होती होंगी जब मेरा व्लॉग देखती होंगी, तो मुझे बताइएगा आंटी आप खुश होती हैं। तो आप लोगों की ये ना एक वैसे काफ़ी, मैं भी जब व्लॉग्स देखती थी ना तो उसमें ये अक्सर वो बताती थी कि जी इस तरह से अगर आपकी जो खाना पकाते वक्त साइडों से नहीं ना लगे हुए होंगे तो जी आपकी सास बहुत खुश हो जाती है। तो ये इस तरह से फिर मैंने इसको अच्छे से भून के तो इसमें पानी ऐड कर दिया था। साथ में ये जो था खुश्क धनिया और ज़ीरा डाल दिया था। इसका बहुत सारा अच्छा सा अरोमा सा आता है और पुलाव भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जी फिर इसको रख दिया था। जब थोड़े से बबल्स से बन गए थे तो फिर मैंने इसको सिम फ्लेम पे दम पे लगा दिया था। इधर ये भाभी अब ये मटन को भूनने लगी थी, ये भी रेडी हो गया था। इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे आप लोग रख दिया करें, कुकर से ज़्यादा अच्छा है ये बिल्कुल सिम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा पकता रहे ना, फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। और एज़ यू नो, अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हो तो मैं आपको यही चीज़ बताती हूँ कि हम लोग जब भी कोई शोरबा बनाना हो तो सेपरेट से उसका पानी बॉयल करके, या आलू हो तो फिर उसमें बॉयल कर लेते हैं
और साथ में उसमें बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल के उसका पानी इसमें डालते हैं, उससे उसकी एक तो रंगत बहुत अच्छी आती है और फिर जो सालन है वो भी बन के तैयार हो जाता है। ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई आ गए थे, ये मेरे अंकल से मिल रहे हैं। भाई मेरे आए थे 3.5 ईयर्स के बाद। तो ये सभी मिल रहे थे। दैट वाज इमोशनल मोमेंट। वो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई से भाई मिले थे 11 साल के बाद, क्योंकि जब पहले लास्ट टाइम आए हैं तब भाई जो छोटे वाले थे वो दुबई थे, ये अम्मी थी मेरी, सभी मिले थे। तो फिर वो मोमेंट इतना इमोशनल था, फिर मेरे से इतना कैप्चर नहीं हो सका। तो जो हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये फिर खाना लगाए थे। खाना खाने के बाद ये जी मेरी मिरा है और ये साथ में सलार है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी अनम, उसका बेटा है। तो ये दोनों चढ़े हुए थे भाई के सामान पे और फिर बाहर से लेके आई कि मामू इसको ओपन करो, इसके अंदर क्या है। तो वो फिर ये दोनों जी लगे हुए थे अपना काम दिखाने के लिए। तो फिर भाई ने फाइनली ओपन कर लिया। इसमें सबके गिफ्ट्स आए हुए थे। तो जब कोई बाहर से आता है, भाई आए भी 3.5 ईयर्स के बाद थे, तो फिर सभी का गिफ्ट से तो सभी को ये था कि जी हमें अपने अपने गिफ्ट मिल जाएं। कुछ मेरी वहाँ पे मदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी भेजे थे और मिरा के चाचू भी उधर ही हैं, मिरा के दादू भी उधर ही हैं। तो फिर उन लोगों ने गिफ्ट्स भेजे थे। ये भाभियाँ निकालती हुई इन दूमी के पैकेट्स। तो ये जी चीज़ें थी जो मिरा के लिए आई थी और मेरे लिए आई थी। मैंने कहा पहले मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, फिर बाकियों के पास जो जो गया था सामान फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये मिरा की चीज़ें थी जो कि आंटी जब भी जाती हैं वहाँ पे मार्केट, तो ये नहीं है कि सडन से सारी चीज़ें लेके एमरजेंसी में भेजी हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जब भी गई बाज़ार तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ जो अच्छा लगा तो वो फिर ले लेती थी। तो ये जी माशाल्लाह कहिएगा सब लोग। तो अल्लाह ताला कारोबार में सबकी इसी तरह से बरकत डाले। तो ये जी हमें गिफ्ट्स आए थे जो हम बहुत हैप्पी थे। तो मैंने कहा जी अपनी हैप्पीनेस आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। ये अंदुमी है, तो अंदुमी जो है आप लोगों को भी आई एम श्योर वहाँ की पसंद होगी। तो हमें भी वहाँ से आई थी। ये साथ में चॉकलेट्स थी, कुछ कैंडीज़ थी और ये मिरा के हेयर बैंड्स थे। अगेन इसकी जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं उसमें फ़र्दर इजाफ़ा हो गया। ये इसकी कुछ टाई वाली पिन्स थी और ये वाली दूसरी पिन्स थी हेयर वाली। तो काफ़ी अच्छी ग्रिप थी इनकी। ये देखें, इसने एक जो पिन थी उसके ऊपर चॉकलेट लगा के तो उसको भी ख़राब कर लिया था। ये मेरा बैग था जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले आ गई थी और कुछ चीज़ें बाद में आई थी। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ दोनों ही शेयर कर देती हूँ। ये पहले आ गया था बैग ना, तो ये मुझे बैग अच्छा बहुत लगा था। ये देखें क्यूटू सा है, ये डबल मतलब खुल भी जाता है ऊपर से और वो बटन वो मेरे से खोला नहीं जा रहा था। तो ये मिरा का बैग है, अब आया था। तो इसमें मेरा जब भी कहीं जाती है तो अपनी चीज़ें डाल के लेके जाती है। ये सेकंड वाला बैग था लेदर का, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो ये आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करती होती हूँ ताकि आप लोगों के अगर कोई वहाँ पे फैमिली में रह रहे हैं तो आप उनको दिखा सको कि जी हमें भी इस तरह की चीज़ चाहिए तो हमारे लिए भी लेते आना। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये जी मदीना शरीफ से लेके आई थी आंटी मिरा के लिए कैप स्कार्फ टाइप। तो ये इसको सपारा पढ़ने जाएगी तो फिर लेके जाएगी। ये मेरे शूज़ थे और काफ़ी, और ये मेरी हील्स थे। आई लव दिस शूज़, तो मुझे बहुत पसंद हैं ये। तो प्यारे भी बहुत ज़्यादा थे तो मुझे अच्छे भी लगे थे। और ये जी मिरा के कुछ विंटर स्टफ़ था। ये इसकी शर्ट थी और ये साथ में ये इसकी चाची लेके आई थी जब पहले आई थी ना, तो ये लेके आई थी इसके लिए कोट है। तो अब तो इसको अच्छे से आ भी जाएगा। और ये साथ में इसकी शर्ट है स्लीवलेस। ये थोड़ी इसको थी बड़ी बट नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और ये फ्रॉक्स थे इसके प्यारे प्यारे से, ये वाले। हाँ, ये नेट का फ़्रॉक है। ये इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये भी इसका मैंने एक दफ़ा इसको ट्राई करवाया था लेकिन पहना नहीं था। शूज़ भी बहुत प्यारे थे, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मेरा को ये रेड वाले पूरे भी आ गए थे और ये वाले भी बहुत अच्छे थे। अच्छा मुझे आंटी पूछती थी कि जी साइज़ बताओ इसका, तो मैं तुक्के से बता देती थी ये साइज़ है। तो इसको 25 साइज़ ही पूरा आया है और बाकी 27 है वो भी आ जाएगा पूरा, कोई बात नहीं। बड़े की खैर होती है, जब छोटा हो ना शूज़ फिर उसका मसला बनता है। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो अल्लाह ताला
सबके कारोबार में बरकत डाले। और जी ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था, तो वहाँ पे ये वाली लिपस्टिक्स हैं जो टिंट टाइप होती हैं और इस तरह से। अच्छा जी, मेरी वाला चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। अब ये भाभी के पास आई थी मैं, तो वो मनाहिल अपनी चीज़ें का पैक करके रख दी थी। ये बहुत ज़्यादा क्यूट पैक था, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग ट्रिप्स पे जाओ या कहीं आप जाओ मतलब, तो आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हो। इतनी ज़्यादा ज़िप्स थी इसमें, पॉकेट्स बहुत ज़्यादा थी और ईज़िली इसमें सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। तो ये वाला क्रॉस बॉडी बैग था, इसमें आप मोबाइल इसमें आ जाता है और ये साइड से इसमें आप अपनी कैश वगैरह और अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। ये जो 2 बैग थे ये मिरर जैसे थे बैग्स। ये बैग आए थे जी जो मेरी बड़ी आपी हैं उनकी बेटियों के लिए। और ये वाला बैग भी बहुत क्यूट था। ये देखिए इसमें भी 2 ज़िप्स हैं ऊपर और बैक पे भी एक पॉकेट दी गई है, तो ईज़िली मैं आप अपना ना कैरी कर सकते हो अगर आप कहीं जा रहे हो। ये जीन्स स्टफ़ का बैग था, ये भी गुड लुकिंग बैग था। मतलब इतने बैग छोटे थे लेकिन मतलब इतना था कि इसमें काफ़ी चीज़ें ईज़िली आ सकती हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा थी। ये जी गाउन है भाभी का, ये भी बहुत प्यारा था, प्रिंटेड है। ये दूसरे वाला गाउन है, ये भी बहुत अच्छा था। तो कलरफुल सा था। और ये थी जी कैचेस। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे अंकल के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे जी। अल्लाह हाफिज़।